हेलो फ्रेंड, मैं हूं पूजा क्विक स्टडी से आप सबके लिए लेकर आई हूं ज्योमेट्री। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ज्योमेट्री में सबसे पहले हम देखेंगे लाइंस एंड एंगल। लाइन उसे कहते हैं, अगर मान लीजिए दो पॉइंट है ए और बी, इसे अगर हम आपस में मिला दे तो ये हो जाता है हम लोग का लाइन। अब बात करते हैं एंगल की। तो एंगल वो है द स्पेस बिटवीन टू लाइन दैट मीट आर कॉल्ड एंगल। अगर दो लाइन है, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, इन दोनों जब आपस में मीट करते हैं तो बीच में एक जो स्पेस बनता है उसे हम लोग कहते हैं एंगल। एंगल को हमेशा हम लोग है ना एक्स डिग्री पे मेजर करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक एक्स है, एंगल बन रहे हैं तो उसको हम लोग मेजर करेंगे डिग्री से। टाइप्स ऑफ एंगल, यहाँ पे 5 तरह के एंगल होते हैं। पहला है एक्यूट एंगल। मान लीजिए एक्स कोई एंगल है, वो अगर 90 डिग्री से कम होता है तो उसे हम लोग कहते हैं एक्यूट एंगल। उसी तरीके से अगर एक्स का वैल्यू हम लोग का होता है 90 डिग्री तो वो हम लोग का हो जाता है राइट एंगल। अगर है ना एक्स का वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा लेकिन 180 डिग्री से कम होता है तो उसे हम लोग कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। और x अगर है ना 180 डिग्री पे बनता है, जैसे ये एक लाइन है ए बी, बीच में एक पॉइंट है सी, तो इसका एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो ये हम लोग का हो जाता है स्ट्रेट लाइन। पांचवा होता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल वो होता है कि x है ना हमेशा 180 डिग्री से ज़्यादा एंगल बनाएगा लेकिन 360 डिग्री से कम बनाता है, उसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ये तो थे टाइप्स एंगल के। अब बात करते हैं लीनियर ऑफ पेयर ऑफ एंगल। मान लीजिए एक लाइन है ए बी, उस पर एक लाइन ड्रॉ हो रहा है, मीट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है सी, और यहाँ ये डिग्री एंगल बन रहा है हम लोग का एक्स, इधर एंगल बन रहा है वाई, तो एक्स प्लस वाई हमेशा 180 डिग्री ही होता है। ये होता है हम लोग का लीनियर ऑफ पेयर ऑफ एंगल। यहाँ पे जो एक्स और वाई है वो हम लोग का एडजेसेंट एंगल हो गया। अब बात करते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, तो मान लीजिए कोई दो लाइन है एल और एम, दोनों आपस में पैरेलल है, और कोई टी लाइन है ना उस पे ना इंटरसेक्ट कर रहा है, ये हो गया हम लोग का ट्रांसवर्सल लाइन। जब कोई लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो एंगल भी बनाएगा। मान लीजिए ये वाली एंगल होगी 1, इधर के एंगल 2, ये एंगल हो गए 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, ये सब हम लोग का एंगल बन रहा है। अब मैं बताती हूँ इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गया। सबसे पहले बात करती हूँ वर्टिकल अपोजिट एंगल किसे कहते हैं। वर्टिकल अपोजिट एंगल, जैसे ये 1 और 3, ये दोनों हो गए वर्टिकल अपोजिट एंगल, जो मतलब एक दूसरे के अपोजिट हो कोई भी लाइन के, तो वो होते हैं हम लोग का वर्टिकल अपोजिट लाइन। उसी तरीके से यहाँ पे 2 और 4 भी हो गए वर्टिकल अपोजिट लाइन, 5 और 7 भी हो गए, और 6 और 8 हो गए वर्टिकल। यहाँ पे मैं लिखती हूँ 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8। ये हो गया हम लोग का वर्टिकल अपोजिट लाइन। ये सब हम लोग का हो गया वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब बात करती हूँ करस्पॉन्डिंग एंगल का। तो करस्पॉन्डिंग एंगल होता है, जैसे ये दो लाइन पैरेलल जो है आपस में, ऊपर में जो 1 है और ये 1 इक्वल टू 5, ये हो गया हम लोग का करस्पॉन्डिंग एंगल। जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, ये हो गया हम लोग का करस्पॉन्डिंग एंगल। उसी तरीके से एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 हो गया। उसी तरीके से 4 इक्वल टू 8 और 3 इक्वल टू 7।
ये हो गया हम लोग का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब बात करते हैं वर्टिकल अपोजिट अल्टरनेट एंगल के बारे में। अल्टरनेट एंगल दो तरह के होते हैं, एक होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और दूसरे होते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं जो आपस में, ये लाइन जो पैरेलल है 4 और 6 हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये अंदर है इसलिए ये इंटीरियर एंगल हुआ। और 3 और 5 भी हो गया सेम, इक्वल टू हो जाता है। ये सब होते हैं 3 और 5 हो जाते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अब दूसरा टाइप होता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर का मतलब होता है जो बाहर साइड एंगल बनता है उसे हम लोग कहते हैं एक्सटीरियर। तो यहाँ पे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बोला गया है, तो यहाँ पे 1 इक्वल टू हो जाता है हम लोग का 7, जो अपोजिट भी हो लाइन का उसे ही हम लोग कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल सॉरी। तो 2 इक्वल टू 8 भी हो जाएगा। जैसे 1 इक्वल टू अगर हम लोग का 7 होता है तो फिर 2 इक्वल टू एंगल 8 भी होता है उसी तरीके से। ये हो गया हम लोग का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे एंगल 4 इक्वल टू हो गया हम लोग का 30 डिग्री। हाँ पहले बता दूं, एंगल 4 प्लस एंगल 5 हमेशा 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं एंगल 4 इक्वल टू 30 डिग्री हो गया, तो एंगल 5 कितना होगा? चलिए मानते हैं, लेट एंगल 4 इज इक्वल टू 30 डिग्री है, तो एंगल 5 हो गया 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 150 डिग्री। हमेशा जो आपस में अंदर में जो रहता है 3 और प्लस 4 ये हमेशा 180 डिग्री बनाएगा। उसी तरीके से एंगल 3 प्लस एंगल 6 ये हमेशा 180 डिग्री बनाएगा। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और उसी तरीके से एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल तो आप लोग सब जानते ही है कि जो भी 3 लाइन आपस में मीट करे उसे हम लोग कहते हैं ट्रायंगल। अब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बताते हैं। अगर अकॉर्डिंग टू साइड हम लोग देखें तो हम लोग के ट्रायंगल 3 तरह के होते हैं। पहले होते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल वो होते हैं, मान लीजिए कोई 3 लाइन है आपस में मीट कर रहा है, मान लीजिए ये ए बी सी, ए बी इक्वल टू हो गया। अगर तीनों साइड इसके इक्वल होते हैं तो हम लोग का इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, और इसके तीनों एंगल भी इक्वल ही होते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, तो इसे कहते हैं हम लोग को इक्विलैटरल ट्रायंगल। सेकेंड टाइप होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होते हैं जिसके 2 साइड हमेशा इक्वल होते हैं और उसके 2 एंगल भी इक्वल होते हैं। जैसे एक ट्रायंगल बना लेती हूँ मैं, ए बी सी ये पॉइंट है, इनके 2 साइड अगर इक्वल है तो इस यहीं पे हम लोग का एंगल भी दोनों इक्वल होगा, तीसरा साइड अलग होता है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ए बी इज इक्वल टू ए सी नॉट इक्वल टू बी सी। यहाँ पे एंगल बी इक्वल टू एंगल सी दोनों सेम होता है, बट नॉट इक्वल टू होता है एंगल ए। इसे कहते हैं हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल तीसरे टाइप होता है स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल वो होते हैं, मान लीजिए एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसके तीनों साइड अलग होते हैं,
उसे कहते हैं हम लोग स्केलेन ट्रायंगल। जब तीनों साइड अलग है तो एंगल भी अलग ही होगा तीनों का। तो यहाँ पे लिख देती हूँ ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी। इसके एंगल भी हमेशा इक्वल नहीं होते हैं। ये हो गया हम लोग का टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। 3 तरह के होते हैं अकॉर्डिंग टू साइड। ये साइड के हिसाब से होते हैं, एंगल के हिसाब से भी होते हैं, वो अब बताती हूँ आगे। अकॉर्डिंग टू एंगल अगर देखते हैं तो हम लोग के 3 तरह के होते हैं ट्रायंगल। पहला होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसमें होते हैं, इसमें जितने भी एंगल बनते हैं वो 60 डिग्री से कम होते हैं, 90 डिग्री से कम होते हैं, सॉरी। मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है ए बी सी। इसके जितने भी एंगल बनेंगे वो हमेशा 90 डिग्री से कम ही होते हैं। मान लीजिए मैं ए को ले लेती हूँ 60 डिग्री, बी ले लेती हूँ 50 डिग्री, तो एंगल सी कितना हो जाएगा 70 डिग्री। ये हो गया हम लोग का एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा टाइप होता है राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें होता है कि कोई भी एक एंगल वो 90 डिग्री ही बनता है। जैसे एक ट्रायंगल बनाती हूँ मैं, इसको ए लिख लेती हूँ, बी और ये सी। तो एक साइड इसका हमेशा 90 डिग्री होगा और दोनों साइड कुछ भी हो सकता है, पर 90 डिग्री दोनों का प्लस में कम होना चाहिए। तीसरा टाइप्स होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इसमें एक साइड हमेशा 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, उसे ही कहते हैं हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। चलिए मैं ड्रॉ कर देती हूँ। एक साइड मैंने ज़्यादा ले लिया 90 डिग्री से, ए बी सी। मान लीजिए ये 140 डिग्री है, तो इसका ये दोनों साइड भी कम होगा क्योंकि ट्रायंगल का हमेशा तीनों साइड का सम 180 डिग्री ही होता है। तो ये भी मान लीजिए अगर ये 30 है तो ये हो गया 10। एक साइड इसका 140 है, इसलिए ये हमेशा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहलाता है। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री वो एंगल होता है जिसका 2 एंगल प्लस करने पे हमेशा 90 डिग्री आता है। जैसे मान लीजिए कोई एंगल x है प्लस एंगल y है, ये 90 डिग्री हुआ तो हो गया हम लोग को वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और सप्लीमेंट्री एंगल वो होता है जिसका x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री हो, तो वो हम लोग को होता है सप्लीमेंट्री एंगल। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे x हो गया हम लोग का 30 डिग्री, तो एंगल y हो गया 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ पे भी मान लेते हैं अगर एंगल x इज इक्वल टू 50 डिग्री है तो एंगल y इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री इज इक्वल टू 130 डिग्री। इसको सिंपल अगर बोले तो एंगल x प्लस एंगल y हमेशा 90 होगा, तो ही हम लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री होगा। सप्लीमेंट्री वो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री हो, अगर दोनों का सम करने पे 180 डिग्री आए तब वो हम लोग का सप्लीमेंट्री एंगल होता है। अब आते हैं एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर अपोजिट एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ये क्या है बताते हैं। मान लीजिए एक ट्रायंगल है ए बी सी, यहाँ ए लिखते हैं बी सी। अब इसको अगर हम बाहर से बढ़ा दें, यहाँ पे ये कट हो गया, यहाँ से एक बढ़ा दें, सॉरी धनी, एक यहाँ से बढ़ा दें। ये जो बाहर साइड एंगल बनता है तीनों का, ये हम लोग कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। मान लीजिए ये x है, ये y है, ये z है, तो ये हो गया हम लोग का एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एंगल x, एंगल y, एंगल z। आर कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। अब ये ट्रायंगल है तो आपस में अंदर में भी एंगल तो बनेगा ही। इसे मान लेती हूँ अल्फा, इसे मान लेती हूँ बीटा, ये एंगल को मान लेती हूँ गामा। तो एंगल x कैसे निकलेगा।
अल्फ़ा, एंगल बीटा, एंगल गामा, ये होता है हम लोग का इंटीरियर एंगल। चलिए फाइंड करते हैं एक्स कैसे निकलेगा। एंगल एक्स हमेशा होता है एंगल बीटा प्लस एंगल गामा। ये जो एंगल निकालेंगे हम लोग, ये अंदर का एंगल प्लस ये वाला एंगल, अगर दोनों को प्लस करते तब हम लोग का ये आता है बाहर का एंगल, यहाँ पे ये एक्स फाइंड हो जाता है। उसी तरीके से अगर हमको वाई फाइंड करना है तो हमको एंगल अल्फा प्लस एंगल गामा को प्लस करना होगा। चलिए लिख देती हूँ मैं, एंगल y इज इक्वल टू एंगल अल्फा प्लस एंगल गामा। उसी तरीके से एंगल z भी हम लोग का हो जाएगा एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा, तो हम लोग का एंगल z निकलता है प्लस एंगल बीटा, ये होता है हम लोग का एंगल z निकलेगा। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊँगी प्रॉपर्टीज़ लेकर आऊँगी ट्रायंगल की, और हो सके तो प्रॉब्लम सम भी लेकर आऊँगी। ये मेरा पहला आज का वीडियो था। अगर आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर पसंद आए तो सब अपने दोस्तों को शेयर भी करें। अगर लाइक करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मैं अच्छे अच्छे वीडियो और भी लेकर आऊँगी आप सबके लिए। थैंक यू।